दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो पूरी दुनिया के साथ टैरिफ गेम खेल रहे हैं। वो अपनी मर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को चुनौती देने के लिए अब समय आ गया है, बाकी देशों को एक होना होगा। फिलहाल 2 ऐसे देश हैं जो अमेरिका को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं, और अगर ये 2 देश मिल जाएं, तो अमेरिका को उसकी दादी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की, जो न सिर्फ एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की 2 सबसे तेजी से उभरने वाली शक्तियों में शुमार है। भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं। इन दोनों देशों में दुनिया की 30% से ज्यादा आबादी रहती है। भारत और चीन यूं तो कई ग्लोबल संस्थाओं में एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं माने जाते। भारत और चीन के बीच सदियों से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों देशों के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत और चीन एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर सही मायने में चीन और भारत के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है तो क्या होगा? दुनिया में इन 2 देशों की दोस्ती का क्या असर देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों जरा हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज भारत और चीन एक दूसरे के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। दोनों देशों के बीच सालाना $130 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है, और फिलहाल दोनों देशों को उम्मीद है कि जल्द ही ये ट्रेड $200 बिलियन का आंकड़ा पार कर लेगा। वैश्विक मंच पर भारत और चीन अक्सर हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। चीन में होने वाले SCO समिट के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। इस साल से भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की दोबारा शुरुआत भी हो गई है, जो पिछले 5 सालों से स्थगित की हुई थी। ऐसे में अगर भारत और चीन चाहे तो पूरे एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अगर चीन और भारत ने मिलकर एशियन यूनियन बना ली तो उससे अमेरिका को एक करारा झटका लगेगा। भारत और चीन के बीच दोस्ती से दोनों ही देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास होंगे, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी से लेकर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इन सब के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। एक समय था जब दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। 1950 के दशक में दोनों देशों में हिंदी चीनी भाई भाई के नारों की गूंज सुनाई देती थी। साल 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ तो भारत ही वो पहला नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने चीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भी भारत ने ही चीन को दिलाई थी। और भी ऐसे बहुत से उपकार हैं जो भारत ने चीन पर किए हैं, लेकिन चीन इन सभी एहसानों को भूलकर भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता आया है। साल 1959 में जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तभी से भारत और चीन के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। इसके बाद साल 1962 में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें 1000 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। साथ ही अक्साई चीन वाला हिस्सा भारत के हाथ से चला गया था। इसके बाद भी समय समय पर चीन और भारत के बीच तनाव देखने को मिला। साल 1967 और 1987 में भी सीमा पर डिस्प्यूट देखने को मिला। हालांकि 1988 में दोनों देशों ने कूटनीति के साथ समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर 2017 में डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी वाले मामले के बाद रिश्ते फिर से तनावपूर्ण हो गए थे। चीन की सेना समय समय पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करती रही। भारत और चीन के बीच विवाद की असली जड़ ही बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को सैन्य हथियार सप्लाई करता है और उसी सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। इस बात को लेकर भी भारत अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। खैर, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, और धीरे धीरे भारत और चीन दोनों ही देशों को ये समझ में भी आ रहा है कि दोस्ती करने में ही दोनों की भलाई है। आइए जानते हैं कि भारत और चीन के बीच दोस्ती का अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित हो जाते हैं तो मुमकिन है कि दोनों देश आपस में रुपया और युआन में ट्रेड करने लगेंगे। इससे दोनों देशों की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी डॉलर का प्रभाव कम होने लगेगा, जिसका सीधा असर अमेरिका में देखने को मिलेगा। अभी अमेरिका अपने डॉलर पर बहुत उछलता है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर्स में ही होता है। जब भी ब्रिक्स नेशंस अपनी अलग करेंसी बनाने की बात करते हैं, अमेरिका बुरी तरह से बौखला जाता है और टैरिफ लगाने की धमकी देने लगता है। लेकिन अगर भारत और चीन एक साथ मिलकर रुपया और युआन में ट्रेड करने को लेकर एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो इसमें अमेरिका ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही देशों की आपसी बात है। हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका
अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी दे सकता है, लेकिन ये धमकी अमेरिका पर उल्टी पड़ सकती है। भारत और चीन वर्ल्ड में सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट वाले देशों के तौर पर देखे जाते हैं। दोनों देशों की आबादी संयुक्त रूप से 280 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में अगर अमेरिका कोई टैरिफ लगाता है तो भारत और चीन भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगा देंगे। इससे भारत और चीन का अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड कम हो सकता है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा, क्योंकि उसके हाथ से दो सबसे बड़ी मार्केट निकल जाएगी। वहीं भारत और चीन के बीच दोस्ती होती है तो दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इससे भारत और चीन दोनों ही देशों को फायदा होगा। दोनों देश आराम से एक दूसरे के देश में अपना सामान बेच सकते हैं। फिलहाल भारत भले ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए वो चीन पर ही निर्भर करता है। भारत चीन से सालाना $100 बिलियन का सामान खरीद रहा है। अगर चीन और भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत को ही ज्यादा फायदा होगा। भारत और चीन के बीच दोस्ती होती है तो मुमकिन है कि भारत में चीन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा। चीन की कंपनियां भारत में एक्सपेंड करेंगी। दोनों देश एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतर काम कर सकते हैं। एक और जहां भारत को चीन की 5G टेक्नोलॉजी, AI और रोबोटिक्स में मदद मिलेगी, तो वहीं चीन को अच्छे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जिसमें भारत की इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों को महारत हासिल है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा भी दे सकते हैं। इससे व्यापारियों का एक दूसरे देश में आना जाना आसान होगा, जिससे ट्रेड में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दोनों देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगी। भारत और चीन में दोस्ती होती है तो भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी लाभ मिलेगा, जिसका अभी तक भारत विरोध कर रहा है। भारत को अपना ये विरोध वापस लेना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मिलिट्री पावर के क्षेत्र में दोनों देशों की दोस्ती का क्या असर देखने को मिलेगा और अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत और चीन की दोस्ती होती है तो इससे एशिया की जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। दोनों देश बॉर्डर पर अपनी मैन पावर को कम कर सकते हैं। जिस तरह से भारत के लोग नेपाल या भूटान में आसानी से जा सकते हैं, कुछ ऐसे ही रिलेशन चीन और भारत के बीच भी देखने को मिल सकते हैं। भारत और चीन इंडो पैसिफिक रीजन में संयुक्त रूप से मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। मिसाइल से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक दोनों देश साथ साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। दुनिया का कोई भी देश भारत और चीन से भिड़ने की गलती नहीं करेगा। अमेरिका के अलावा रूस और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी भारत और चीन की पावर को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगी। अगर चीन और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ती है तो बहुत संभावना है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भारत को अपना फायदा देखना होगा। पिछले कुछ समय से अमेरिका के तेवर भारत के प्रति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के बजाय पाकिस्तान की ओर अमेरिका का झुकाव देखने को मिल रहा है। ऊपर से ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चीन के साथ दोस्ती करना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत और चीन अभी तक कई वैश्विक संस्थाओं और सम्मेलन में साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इनमें ब्रिक्स, G20, SCO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इन संस्थाओं में भारत और चीन की भागीदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा भारत ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF में भी भारत और चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा। दोस्तों, चीन से दोस्ती करने पर भारत को और भी कई फायदे होंगे। इससे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। अभी तक इस काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें US, फ्रांस, रशिया, UK और चीन शामिल है। भारत को जब भी परमानेंट मेंबर बनाने की बात आती है तो चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है। लेकिन जब चीन और भारत में दोस्ती हो जाएगी तो भारत का परमानेंट मेंबर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलने के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी भारत को आसानी से जगह मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। शायद से भारत और चीन की दोस्ती से अमेरिका नाराज हो जाए और वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के रास्ते में अड़चने पैदा कर सकता है। भारत और अमेरिका फिलहाल क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं। असल में ये ग्रुप अमेरिका ने हिंद प्रशांत महासागर में चीन का प्रभाव कम करने और उस पर नजर बनाए रखने के लिए बनाया है। अमेरिका अभी तक तो भारत को बढ़ावा देता है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना दबदबा बनाए रखे, जिससे चीन की नौसेना कंट्रोल में रहेगी और उनकी सैन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर भारत और चीन में दोस्ती बढ़ती है तो भारत क्वाड ग्रुप से बाहर हो सकता है और भारत के बाहर होते ही ये ग्रुप बिखर जाएगा। अमेरिका को जब भारत से कोई प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आएगा तो भारत के प्रति उसका रवैया और ज्यादा बदल सकता है। हालांकि भारत को अमेरिका के रवैये से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की वो पहचान नहीं रहेगी जिसके लिए आज उसे जाना चाहता है। भारत और चीन ही पूरी ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल कर रहे होंगे। दुनिया के सभी देश अमेरिका के बजाय भारत और चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे होंगे। अमेरिका भारत और चीन पर सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन उसके इन सैंक्शंस का भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मुद्रा यानी डॉलर का प्रभाव कम हो जाएगा। कई अन्य देश अमेरिका पर टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी बैकफुट पर आ जाएगी। भारत और चीन से सस्ते रेट पर उसे सामान मिलना बंद हो जाएगा, जिससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग हो जाएगा।
जाएगा। आप में से शायद ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और हाइपोथेसिस के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। भारत और चीन में दोस्ती होना देखिए बहुत मुश्किल है। हम भी यही कह रहे हैं कि दोस्ती होना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ग्लोबल लेवल पर परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती है। यहाँ पर कोई किसी का मित्र नहीं होता। हर देश सिर्फ अपने फायदे की बात करता है। जरा सोचिए कि जिस जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे, आज वही जापान अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्तों की सूची में शुमार है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर फाइट हो जाए और उसके कुछ सालों के बाद दोनों देश एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भारत और चीन अब वाकई में एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। दोनों देश समझ चुके हैं कि अगर अमेरिका के प्रभाव को कम करना है तो इन दोनों का साथ में आना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि भारत और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया में किस तरह से हलचल पैदा कर सकती है। खासतौर पर अमेरिका में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन में दोस्ती हो पाएगी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।